तो गाइज अगर आप भी नेटफ्लिक्स को किसी और का अकाउंट यूज करके एक्सेस करते हो तो ये अपडेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेटफ्लिक्स पासवर्ड शेयरिंग को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए टेस्टिंग कर रहा है। हुआ ये है गाइज कि कुछ यूजर्स ने रिपोर्ट किया है कि जब वो नेटफ्लिक्स ओपन करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे एक पॉपअप ओपन होके आ जाता है जिसमें लिखा है इफ यू डोंट लिव विद द ओनर ऑफ दिस अकाउंट यू नीड योर ओन अकाउंट टू कीप वॉचिंग, और उसके बाद एक फ्री इनिशियल ट्रायल का ऑप्शन शो हो जाता है। तो दोस्तों सीधे शब्दों में नेटफ्लिक्स ये कह रहा है कि भैया अगर आपका अकाउंट अपना नहीं है तो अपना अकाउंट बनाइए, नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब करिए और तब उसके बाद आप उनकी सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि नेटफ्लिक्स सडनली ऐसा करने लग रहा है। नेटफ्लिक्स के टर्म्स एंड सर्विसेज में ऑलरेडी ये इंक्लूडेड है कि कोई भी नेटफ्लिक्स अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है और आप अपने हाउस होल्ड मेंबर्स को छोड़ के किसी और के साथ इसको शेयर नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक नेटफ्लिक्स इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, तो लोग आराम से दूसरों के अकाउंट्स का यूज कर रहे थे नेटफ्लिक्स को एक्सेस करने के लिए। लेकिन ये अपडेट जब सबके लिए आ जाएगी तो आपका अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा और उनके सर्विसेज को यूज करने के लिए अलग से पे करना पड़ेगा। और गाइस एक आर्टिस्ट हैं माइक विंकलमन नाम के, जिनका आर्टिस्टिक नेम बीपल है। उनकी एक NFT जिसका टाइटल है एवरी डेज द फर्स्ट 5000 डेज, वो $69.4 मिलियन में बिकी है, जो कि इंडियन रुपीज में अप्रॉक्स 504 करोड़ होता है। और ये जो NFT थी दोस्तों इसमें सिर्फ JPEG इमेजेस थे। एक्चुअली दोस्तों बीपल ने 2007 में एवरीडेज नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसमें वो हर दिन एक JPEG इमेज बनाते थे, और अभी उनका 14th ईयर चल रहा था और आप तब से अब तक के दिन जोड़ोगे तो लगभग 5000 के आसपास हो जाते हैं। तो इसीलिए इसका टाइटल दिया गया एवरीडेज द फर्स्ट 5000 डेज। तो इस NFT का जो ओनर होगा उसको 5000 JPEG इमेजेस जो कि बीपल ने क्रिएट किए हैं उनकी ओनरशिप उसको मिल जाएगी। और दोस्तों ये NFT का कॉन्सेप्ट अभी कुछ महीनों से बहुत बूम पे चल रहा है। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको एक अपडेट दी थी कि ट्विटर के CEO अपना पहला ट्वीट भी NFT के थ्रू बेच रहे हैं। उसके बाद गाइज अगर आप गूगल पे यूज करते हो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए तो आपके लिए भी एक अपडेट है। गूगल ने इस ऐप में कुछ अपडेट्स किए हैं, तो इस अपडेट को डाउनलोड करने के बाद जब आप ऐप को ओपन करोगे तो आपको सेटिंग्स में एक पर्सनलाइजेशन का फीचर दिखेगा। उसको जब आप ऑन कर दोगे तो इस ऐप पे जो भी एड्स आते हैं या ऑफर्स आते हैं वो आपके यूसेज के हिसाब से रिलेवेंट होंगे, यानी आप जिन एप्स को या फिर जिन सर्विसेज को यूज करते हो उसी के हिसाब से आपको एड्स और ऑफर्स मिलेंगे। और उसके साथ ही आपको अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज को डिलीट करने का भी ऑप्शन मिलेगा। लेकिन हाँ दोस्तों वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सिर्फ आपके फोन से जाएंगी, गूगल के सर्वर से वो डिलीट नहीं होंगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि सभी ऑनलाइन पेमेंट प्रोवाइड करने वाली कंपनीज को अपने यूजर्स का ट्रांजैक्शन डेटा कम से कम 10 सालों के लिए रखना पड़ेगा। और गूगल ने ये भी क्लैरिफाई किया है दोस्तों कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन या ट्रांजैक्शन हिस्ट्री किसी थर्ड पार्टी को शेयर नहीं की जाती है। गाइस एक अपडेट क्वालकॉम की तरफ से भी है। कुछ सोर्सेज का कहना है कि क्वालकॉम में चिप्स की डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो गई है और इसकी वजह से वहां चिप की शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि क्वालकॉम जो है वो इतने हाई डिमांड्स को मीट नहीं कर पा रहा है, इतने हाई लेवल पर प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है कुछ कंपोनेंट्स के शॉर्टेज होने की वजह से। और दोस्तों क्वालकॉम के चिप्स की डिमांड जो है वो पिछले कुछ टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अगर आपको पता हो तो यूएस ने हुआवेई पे बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन बहुत कम हो गया है। और जो हुआवे के यूजर्स हैं उनको दूसरे एंड्रॉइड फोन मेकर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए वो सब अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। तो यही मेन रीजन है कि क्वालकॉम के चिप्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और दोस्तों इस चिप शॉर्टेज की वजह से सैमसंग को भी लो और मिड रेंज फोन्स को प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हालांकि इस मैटर के बारे में सैमसंग के स्पोक्स पर्सन से जब पूछा गया तो उन्होंने इस पे कोई कमेंट करने से मना कर दिया है। वैसे दोस्तों इस शॉर्टेज खत्म होनी चाहिए, क्योंकि क्वालकॉम के प्रोसेसर्स बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स यूज करते हैं और इसकी अगर शॉर्टेज चल रही है तो प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ेगी और जिसकी वजह से हमें महंगे स्मार्टफोन्स खरीदने पड़ेंगे। दोस्तों रोब्लॉक्स कंपनी पब्लिकली लिस्ट हो गई है $41 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ। और रोब्लॉक्स कंपनी एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप गेम्स डेवलप कर सकते हैं और दूसरे गेम्स खेल भी सकते हैं। और रोब्लॉक्स के डेटा के हिसाब से इनके प्लेटफॉर्म पे 54% यूजर्स ऐसे हैं जिनकी एज 13 ईयर्स या उससे कम है। और गाइज आज की आखिरी अपडेट कैनो कंपनी की तरफ से है। कैनो एक इलेक्ट्रो व्हीकल स्टार्टअप है जिसने अपना एक नया इलेक्ट्रिक ट्रक लॉन्च किया है जिसकी लेंथ टेस्ला के साइबर ट्रक से काफी कम है और उसके साथ ही इसके डिजाइन को बहुत स्पेस एफिशिएंट बनाया गया है, यानी आप इसमें बहुत चीजें स्टोर कर सकते हो और इसको मल्टीपर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसके पीछे का पार्ट ओपन होके कैंपिंग फ्रेंडली शेल में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप इसको कैंपिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। तो बस गाइज अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो में कोई भी अपडेट अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें
और ऐसे ही अगर और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। थैंक यू।